हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। मैं आज आप लोगों के बीच बहुत ही बड़ी टॉपिक लेकर आया हूं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 ईस्वी जो है भारतीय राजनीति के लिए किस लिए इतना प्रसिद्ध है 1975 ईस्वी? तो ये जो है 1975 ईस्वी में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? भारतीय राजनीति के में भारत में 1975 में जो है एक आपातकाल, बहुत ही बड़ा आपातकाल लागू हुआ था। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी। तभी जो है इसी अवधि को जो है ये 21 महीना का, कितने महीना का? 21 महीना का ये 21 महीना का ये आपातकाल था। तो ये आपातकाल, इसी काल को जो है काला अवधि भी कहा जाता है। कब? 1975 की अवधि को काला अवधि कहा गया। 1975 में लगा था और 1977 में ये फिर ख़त्म हुआ था। तो 1975 की ईस्वी आपातकाल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो यानी भारतीय लोकतंत्र के भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो 1970 के दशक में। कब? 1970 के दशक में लागू हुआ था। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसको स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये 1970 के दशक में ये जो है भारतीय लोक सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मतलब संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो ये है जयप्रकाश नारायण जी ने। किसने? जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। मतलब संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? संपूर्ण। घ नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? 1977 में इस जो है जब से आम चुनाव शुरू हुआ है तब से लगातार कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी, लेकिन 1977 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें एक जनता पार्टी को बहुमत मिला था। कब? 1977 में किस पार्टी को? जनता पार्टी को जो है इसको बहुमत मिला था। भाई साहब, बीजेपी जो है, बीजेपी का स्थापना, बीजेपी और जनता पार्टी अलग अलग दल है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये तभी का जनता पार्टी था। ये अभी नया भारतीय जनता पार्टी है। इनका स्थापना 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनका बीजेपी का स्थापना 1980 में हुआ था। और ये जो है 1977 में आम चुनाव में बहुमत किसको मिला था? जनता पार्टी को। ये दूसरा पार्टी है, जनता पार्टी इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है? अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से संबंधित है, आर्थिक शोषण के मुक्ति से संबंधित है। इसमें तो किससे नहीं है? तो अंगूर के पेड़ काटने की से संबंधित नहीं है। ये कोई पेड़ काटने से ही था, लेकिन वो जो है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से ये संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ख नंबर। क्या हो जाएगा? दलित सेना का गठन। दलित सेना का गठन जो है पैंथर्स कार्यक्रम के लिए संबंधित नहीं था। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में क्या क्या शामिल था? जाति प्रथा का उन्मूलन, ये हो जाएगा। भूमि गरीब किसान की उन्नति के हो जाएगा। और दलित पैंथर्स में क्या क्या शामिल था? औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति, ये भी जो है दलित पैंथर से संबंधित था। लेकिन ये जो है दलित सेना का गठन, ये इनके कार्यक्रम से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता जो थे तभी का, तो वो थे महेंद्र सिंह टिकैत जी। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ताड़ी विरोधी आंदोलन। क्या? ताड़ी विरोधी आंदोलन
यानी ताड़ी जो उस टाइम ताड़ी का विरोध जो किए थे, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो ये प्रांत की बात कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? ताड़ी विरोधी आंदोलन जो शुरू हुआ था ये आंध्र प्रदेश स्टेट में लगभग चला था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ताड़ी विरोधी आंदोलन यहाँ आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित नहीं है? नर्मदा घाटी परियोजना, चूँकि यहाँ नर्मदा है तो नर्मदा एक प्रकार का नदी भी है, तो नर्मदा नदी गुजरात में, गुजरात महाराष्ट्र यही सब में चल बहती है। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इलाके में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना इन राज्यों से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन सही है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में करीब करीब ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें है सूचना के अधिकार आंदोलन। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो शुरुआत कहाँ हुआ था? तो ये राजस्थान में हुई थी। क्या? राजस्थान में। राजस्थान के कुछ महिलाएं थी जो कुछ अपने वेतन के कारण जो है अपना जानकारी मिलना चाह रहा था कि वेतन हमको इतना समय में क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसी से रिलेटेड वो जानकारी मांगना चाह रहा, तभी से वो लोग आंदोलन शुरू किए कि सूचना जो है हमको सही मिलना चाहिए। तो इसीलिए राजस्थान से ही ये आंदोलन शुरू हुआ था। सबसे पहले राजस्थान के लोगों ने ही आंदोलन को शुरू किया था। तो ये जो है नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो जब 1990 में वो लोग जब मतलब वहाँ के राजस्थान के लोगों ने जब आंदोलन करना शुरू किया, तो धीरे धीरे आंदोलन लंबा चला, तब जाके 2004 में संसद भवन में पास हुआ, तो संसद भवन में बिल आया, उसके बाद 2005 में ये फिर जाके कानून पारित हुआ, यानी अधिनियम ये बना। कब बना? 2005 में। 2005 में ये सूचना का अधिकार, जिसको हम लोग शॉर्टकट में आरटीआई कहते हैं, तो आरटीआई का कानून 2005 में फाइनली ये तैयार हुआ। तो जाके सूचना का जो सही सूचना इसी से प्राप्त होता है, किसी से भी सूचना आप सही सूचना प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। तो वहाँ जो है बोलिविया में वो लोग पानी की कीमत में वृद्धि कर दिए थे, तो इसीलिए बोलिविया में जनसंघर्ष बना था। जनसंघर्ष क्यों होता? पानी का कीमत में वृद्धि हो गया था, कीमत बढ़ गया था, इसीलिए बोलिविया में जनसंघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो ये श्रीलंका 1947 में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? श्रीलंका 1947 में आज़ाद हुआ था। श्रीलंका 1947 में, जब भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ था, और ये भी श्रीलंका भी 1947 1947। श्रीलंका भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, नीचे है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो राजनीतिक दल का आशय क्या है? एक प्रकार का व्यक्तियों का समूह से है, यानी व्यक्ति उसमें जो है राजनीतिक दल में कई व्यक्ति जो है उसमें पार्टी के लोग रहते हैं, कुछ उसमें व्यक्ति जो वोट करते हैं, उसमें व्यक्ति ही नेता चुनते हैं। इस तरीके से ये जो है एक व्यक्ति का एक श्रृंखला है, व्यक्ति का एक समूह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तियों के समूह से। क्या हो जाएगा इसका? व्यक्तियों के समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सभी आजकल के डेट में आप भी देखते हैं कि राजनीतिक दलों का, सभी जितना भी राजनीतिक दल है हमारे देश में हो या कहीं भी कोई भी देश का हो, तो राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है? सत्ता प्राप्त करना, किसी भी तरह से सत्ता को हथियाना है। वो जाति विरोधी हो, किसी भी तरीके से अपना विकास का फंडा हो, यानी कुछ भी अपना घोषणा करके उसको सत्ता हासिल करने का उसका लक्ष्य ही रहता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन नंबर? सत्ता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 17 नंबर इसका हो जाएगा कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन में। तो सबसे पहले राजनीतिक दल जो है बना था या नींव रखा था पूरे विश्व में, तो सबसे पहले ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जो है इसका 1688 ईस्वी में ही राजनीतिक दल, दो दल बना था, हिंग और टोरी। कौन दो राजनीतिक दल बना था? हिंग और टोरी।
तो ये दो दल जो है यहाँ पे राजस्थान में सॉरी ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दल का गठन हुआ था 1688 ईस्वी में। कब? 1688 ईस्वी में हिंग और टोरी दल नाम का दो दल बना था। बाद में फिर इनका नाम भी चेंज हुआ था, इसलिए सर्वप्रथम राजनीतिक दल का न्यू ब्रिटेन से ही हुआ था शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण क्या हो जाएगा इसका? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। जैसे संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है, उसी तरह से राजनीतिक दल का प्राण जो है, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। तो इसीलिए इनको याद कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक का दल नहीं कार्य करता है, यानी कौन सा कार्य राजनीतिक दल जो है नहीं करता है? तो राजनीतिक दल कौन सा कार्य नहीं करता है? अफसरों की बहाली करना उनका काम नहीं है। चुनाव लड़ना राजनीतिक दल का काम है। सरकार का आलोचना करना, एक दूसरे का आलोचना करना, वो खराब काम करता है, ये अच्छा काम करता है, तो उनका दूसरे का खराबी करना, अपना अच्छाई दिखाना, ये जो है उनका काम है। आपदा में राहत, प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचाना, ये इनका काम है, बल्कि अफसरों की बहाली करना इनका काम नहीं है, ये कोई विभाग का काम होता है अफसरों की बहाली करना। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अफसरों की बहाली करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अफसरों की बहाली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका पहला ऑप्शन है किंग मार्टिन लूथर, दूसरा है महात्मा गांधी, इसमें तीसरा है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ जॉन कॉलस, और चौथा ऑप्शन है इसका जेड गुडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेड गुडी। जेड गुडी जो है रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ये और बात बाकी इतने जो भी है किंग में वही लोग रंग भेद के, पहले में क्या होता था, पहले ज़माने में गोरे हैं, काले हैं, वो फलना जात के हैं, चिलना जात के हैं, इस तरीके से रंग भेद किया जाता था, यानी भेदभाव किया जाता था। इसी को ख़त्म करने, इसी को ये जो है प्रथा जो चल रहा था, ये प्रथा का विरोधी किंग मार्टिन लूथर जी थे, महात्मा गांधी थे और ओलंपिक धावक ये लोग थे, लेकिन जेड गुडी जो है इनके रंग भेद के विरोधी नहीं थे। 21 क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर में क्या पूछा गया है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बहुदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है। बहुदलीय मतलब एक से अधिक दल, यानी वहाँ पे वो सब व्यवस्था पाकिस्तान में है, एक से अधिक दल, भारत में भी है, कई दल यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, बांग्लादेश में भी हैं, लेकिन ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। वहाँ फिर वहाँ पे बहुदलीय ने एक दलीय व्यवस्था होगा शायद। तो ये जो है बहुदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गठबंधन की सरकार, यानी गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार जैसे दो या दो से अधिक पार्टी अपना गठबंधन कर लेती है, अपना सपोर्ट करके एक बन जाता है, गठबंधन कर लेती है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। तो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, यानी एक से अधिक दल जो है एक तरह के संगठित तरीके से वो व्यवस्थित रहते हैं, इसी को हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी एक बार गठबंधन कब बनता है? जब बहुदलीय व्यवस्था एक जो है गठबंधित होता है, समर्थन में एक दूसरे से मिली जुली काम करते हैं, तो इसी को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? 2006 में। कब? 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की वापसी 2006 में है। वहाँ पे भी नेपाल में जनसंघर्ष चल रहा था लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। तो लोकतंत्र की स्थापित हुई, फिर लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में लोकतंत्र की वापसी हुई थी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। सांसदों और विधायकों पर। देखते हैं आप अपने देश भारत में ही देखते हैं कि बहुत सारे जो है विधायक एक पर दल छोड़ के दूसरे दल सब ग्रहण कर लेते हैं, एक दल छोड़ के दूसरे दल में शपथ ले लेते हैं। तो इस तरह का सांसद विधायक अक्सर आपको देखने को मिलता होगा। तो ये जो है दल बदल कानून इस पर सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो ये जो है दल बदल कानून किसके लिए लागू किया गया था? सांसद और विधायकों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांसद और विधायक। कौन नंबर आंसर? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अगर हेल्पफुल रहे तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्त, बस आज के लिए इतना ही।